उत्पत्ति 1:1-3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ जो लिखा है उनमें बेडौलपन, सुनसानपन और अंधकार, ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं ना परमेश्वर को पसंद है और ना ही मनुष्य को। अगर हमारा जीवन अव्यवस्थित हो, खालीपन से भरा हो और अंधकारमय हो, तो हम चैन से नहीं जी सकते। हम शांति, उद्देश्य और ज्योति की तलाश में भटकते रहते हैं। क्या कभी आपका जीवन भी ऐसा लगा है? जहां सब कुछ बेडौल हो, कोई दिशा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। जहां मन सुनसान हो, सब कुछ पाने के बाद भी अंदर में एक खालीपन। जहां जीवन अंधकार में डूबी हो, निराशा, पाप और समस्या से घिरी हुई। लेकिन सुनिए, जिस तरह सृष्टि के आरंभ में अंधकार के बीच परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, वही परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन के ऊपर भी है। जिस तरह परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, उसी तरह आज परमेश्वर आपके जीवन में भी उजियाला लाना चाहता है। तो सवाल है, क्या आप इस उजियाले को अपने जीवन में आने देंगे? आइए इसे गहराई से समझते हैं। बेडौलपन। बेडौलपन का अर्थ है जब जीवन का कोई आकार नहीं होता है, सब कुछ अव्यवस्थित, दिशाहीन और अनियंत्रित जीवन। जब किसी चीज का कोई स्पष्ट आकार या उद्देश्य नहीं होता, तब वो बेडौल होती है। जीवन में स्थिरता की कमी, कुछ भी संतुलित नहीं होता, एक जगह ठीक तो दूसरे जगह खराब। जीवन को यदि हम देखते हैं तो सब कुछ उथल पुथल दिखता है। व्यक्तिगत जीवन में बेडौलपन, पारिवारिक जीवन में बेडौलपन, काम में बेडौलपन, कहीं भी स्थिरता नहीं दिखता, कहीं भी संतुलित जीवन नहीं दिखता, सब कुछ व्यस्त। जैसे कि लिखा है उत्पत्ति 1:2 में, पृथ्वी बेडौल थी, यानी उसमें बेडौलपना दिखाई दे रहा है। मनुष्य का जीवन भी तब बेडौल हो जाता है जब वो परमेश्वर की योजना से अलग हो जाता है, जब परमेश्वर की योजना के विपरीत चलने लगता है। आज के जीवन में लोग धन, प्रसिद्धि और मनोरंजन में सुख खोजते हैं, लेकिन उनके जीवन में स्थिरता की कमी होती है। कई लोग सही गलत का फर्क नहीं समझ पाते और बस परिस्थिति के अनुसार बहते चले जाते हैं। परिस्थिति जिधर ले जाए उधर चले जाते हैं और वो हमेशा निराश, हताश, दुखित, परेशान रहते हैं। कभी भी अपने जीवन को स्थिर नहीं देख पाते हैं। ये बस उसी की तरह है जहां पे एक नाव है, नाव तूफान के बीच में फंसी हुई है और वो पानी के बहाव में जिधर बहाया जा रहा है उधर बहते चले जा रहा है। उसका कोई भविष्य नहीं, कोई आशा नहीं है। बिना परमेश्वर के जीवन भी बिना दिशा के नाव के तरह होता है, जो हर तूफान में इधर उधर भटकती रहती है। बेडौलपन की स्थिति। सुनसानपन। सुनसानपन का अर्थ है खालीपन, निरर्थकता और एक ऐसी अवस्था जहां जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। कई लोग सुनसानपन, खालीपन, अकेलेपन से थक कर अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं, जीवन समाप्त कर लेते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है,
लेकिन अकेलापन है, सुनसानपन है। घर है, गाड़ी है, परिवार है, लेकिन एकाकी का जीवन है, सुनसान है। उत्पत्ति 1:2 कहता है, पृथ्वी सुनसान थी। जब जीवन में परमेश्वर नहीं होता तो शून्य और व्यर्थ लगता है। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देखते हैं तब सुनसान हो जाता है जीवन, आनंद की कमी हो जाती है। सब होते हुए भी कुछ नहीं होता है, सब होते हुए भी आपको व्यर्थ लगता है, सब होते हुए भी आपको सब कुछ अधूरा लगता है। वो ये है सुनसानपन। सबोपदेशक 1:2 में लिखा है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। जब जीवन में परमेश्वर नहीं होता तो सब कुछ शून्य और व्यर्थ लगता है। आज के इस दुनिया में लोग बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। कई लोग धन, रिश्ते और सफलता से उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में सुनसानपन ही मिलता है, खालीपन ही मिलता है। सोशल मीडिया, मनोरंजन और भौतिक सुख भी इस खालीपन को दूर नहीं कर सकते, बल्कि इससे खालीपन और अकेलापन और सुनसानपन बढ़ते जाता है। अंधियारा। जब जीवन में प्रकाश नहीं होता तब अंधियारा होता है। अंधियारा का अर्थ है सत्य की अनुपस्थिति, अज्ञानता, पाप और निराशा की स्थिति। बीमारी का अंधकार, पाप का अंधकार, दुख का अंधकार, आशा का अंधकार, कोई आशा नहीं। शरीर की भलाई के लिए कोई आशा नहीं, मन की शांति के लिए कोई आशा नहीं, भविष्य के लिए कोई आशा नहीं। व्यक्तिगत जीवन अंधकार में, पारिवारिक जीवन अंधकार में, आर्थिक स्थिति अंधकार में, सब कुछ अंधकार में है, सब कुछ अंधकार में है। जैसे उत्पत्ति 1:2 कहता है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। लेकिन हम जानते हैं बेडौलपन, सुनसानपन और अंधकार ये ना मनुष्य को पसंद है ना परमेश्वर को पसंद है। आज पाप और शैतान के प्रभाव के कारण मनुष्य का जीवन भी अंधकारमय हो गया है। जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तब वे बेडौल और सुनसानपन और अंधकार का जीवन जीते हैं। जीवन में बेडौल या सुनसान या अंधियारा का चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन परमेश्वर उजियाला देना चाहते, इसलिए आत्मा मंडराता है वो आपसे दूर। कि जब पाप और शैतान यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो यही हाल होता है, सुनसान आ जाता है, बेडौलपन आ जाता है, अंधकार आ जाता है। जीवन के लिए कोई आशा नहीं, कोई भरोसा नहीं, ऐसा लगता है सब कुछ समाप्त हो गया। क्या आपका जीवन भी ऐसा ही है? आप भी अपने जीवन में बेडौल और सुनसानपन और अंधकार से गुजर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको सुंदर सृष्टि के रूप में बनाया था। परमेश्वर ने आपको अपना प्रभु, अपना बेटा यीशु को दिया था। उसके बाद भी आप अंधकार में जी रहे हैं। मसीह होने के बाद भी बेडौलपना, सुनसानपन और अंधकार में चल रहे हैं। प्रभु को जानने का ज्ञान होने के बाद भी ऐसा जी रहे हैं। कहीं ना कहीं पाप और शैतान के कारण से ऐसा हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है? जिस प्रकार परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, वही आशा आपके लिए भी है। आज भी परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। आज भी आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, उसका आत्मा आपके लिए मंडरा रहा है, क्योंकि वो आपके लिए उजियाला देना चाहता है। आपको बेडौलपना से बाहर लाना चाहता है, आपको सुनसानपना, खालीपन से, एकाकी का जीवन से बाहर लाना चाहता है, आपके जीवन के अंधियारे को दूर करना चाहता है। समाधान परमेश्वर है, समाधान परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर ने देखा जीवन बेडौल और सुनसान अंधकार है, तब परमेश्वर का वचन कहता है वहां पे परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। जब आपका जीवन बेडौल, सुनसान और अंधकार में होता है तब भी परमेश्वर का आत्मा आपके करीब होता है। उत्पत्ति 1:3 लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आपके जीवन में उजियाला तब होगा जब परमेश्वर आपके लिए कहेगा उजियाला हो। मेरे प्रियो, उसने तो उजियाले को आज से 2025 साल पहले
यीशु मसीह के रूप में इस संसार में भेज दिया, ना केवल आपके बाहरी जीवन के लिए बल्कि आपके भीतरी जीवन के लिए, वो सारे जगत के लिए उजियाला बन के आया। यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12 में, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन का उजियाला पाएगा। आपके लिए परमेश्वर की बुलाहट ये है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बेडोलपन को, सुनसानपन को, अंधियारेपन को दूर करके उजियाला लाना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए यही कह रहे हैं, आपके जीवन के लिए उजियाला हो। हर क्षेत्र में परमेश्वर आपके लिए उजियाला चाहता है। आपके शारीरिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में, आपके मानसिक जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको उजियाला देना चाहता है। इसलिए उसने कहा उजियाला हो, और वो कह चुका है आपके लिए उजियाला। लेकिन आप यदि उसे ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में उजियाला आएगा। उसने उजियाला हो कहा, लेकिन यह उजियाला तभी आएगा जब आप अपने बेडोल जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, जब आप अपने सुनसान हृदय को परमेश्वर से भरने देंगे, जब आप अपने अंधकार में विचारों को परमेश्वर के वचन से प्रकाशित होने देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही जगत का उजियाला है। अगर आप सच में बेडोलपन, सुनसानपन, अंधकार से निकलकर उजियाले में आना चाहते हैं, आनंद से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, तो आज ही यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करें। और अगर यीशु को प्रभु के रूप में आप ग्रहण करने के बाद भी ये परिस्थिति है, तो उसके वचन को अपने जीवन में जगह दें। आपके पास 2 विकल्प है, अंधकार में बने रहें, बेडोलपना में बने रहें, सुनसानपना में बने रहे और इसी स्थिति में जीते रहें। इसके लिए आपके पास भविष्य के लिए कोई आशा नहीं। या दूसरा विकल्प, यीशु मसीह को अपना कर इस बेडोलपना, सुनसानपना और अंधियारे से उजियाले की ओर प्रवेश करें। प्रभु का वचन कहता है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर उजियाले में, यानी कि यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराया। आज आप क्या चुनेंगे, अंधकार या उजियाला, बेडोलपना या स्थिरता, सुनसानपन या जीवन से भरपूर उद्देश्य? परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर आज आपको पुकार रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उजियाला भरना चाहते हैं। आप क्या उस बुलाहट को स्वीकार करेंगे? आज ही यदि आप उस बुलाहट को स्वीकार करेंगे, उजियाला आज ही आएगा। और जैसे ही उजियाला आएगा, जैसे सृष्टि के समय में आया, तब पेड़ पौधे आ गए, फल आ गए, जीव जंतु आ गए और मनुष्य भी वहाँ पे महिमा से भरा हुआ मनुष्य आ गया। वैसे ही उजियाला तो बस आपके जीवन का एक शुरुआत है। उजियाला जैसे ही आएगा, धीरे धीरे परमेश्वर उन सारी आशीषों से भरते जाएगा और आप महिमा से भरे हुए व्यक्ति बन जाएंगे। और जहां महिमा से भरा हुआ व्यक्ति होता है, बेडोलपन, सुनसानपन, अंधियारा समाप्त हो जाता है। इसलिए आज इस बुलाहट को स्वीकार करें। यदि आप इस बुलाहट को स्वीकार करते हैं, तो आज आपका जीवन बदलने जा रहा है। क्या आप इस बुलाहट को स्वीकार करेंगे? यदि हाँ, तो आज ही उसे अपने जीवन में स्वीकार करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन को अपने जीवन में महत्व दे और अपने जीवन में उजियाला आने दे। उजियाला हो, उसने कहा, और उजियाला हो गया। आज मैं आपके लिए भी यीशु मसीह के नाम से आपके शारीरिक बातों में, मानसिक बातों में, आत्मिक बातों में, जीवन के हर क्षेत्र के लिए यीशु मसीह के नाम से उजियाले की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हर क्षेत्र में आपके जीवन में उजियाला हो, आनंद से भरपूर जीवन जिए, प्रभु की महिमा से भरपूर जीवन जिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए घोषणा करता हूँ। विश्वास करने वाले इसे रिसीव करे, ग्रहण करे और आज से आप मसीह यीशु के उजियाले में जिएंगे। शैतान आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका अंधकार परमेश्वर के उजियाले के सामने कुछ भी नहीं है। मसीह का उजियाला आपके जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह के नाम से इस संदेश को ग्रहण करें और इस संदेश के द्वारा अपने जीवन में उजियाला आने दे और सब कुछ बदल डाले प्रभु यीशु के नाम से। यदि ये संदेश के द्वारा प्रभु आपसे बात किया, तो जरूर इस संदेश को औरों तक पहुंचाए, ताकि और भी लोग इस उजियाले को पाकर
परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ जीवन जिए, परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ जीवन जिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।